कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास एंड ये हमारा ग्रामर लेसन 3 का मीना नो निहोंगो का पार्ट 3 होने वाला है। एंड पिछले पार्ट में मैंने तुम्हें कोको सोको आसोको एंड अपने दूसरे टॉपिक जिसमें नाउन को वा पार्टिकल के साथ नाउन जिसमें अपना प्लेस के बारे में बात हो रही है उससे ज्वाइन करके कैसे बताते हैं, कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताया था। ओके, तो अगर तुमने वो लेसन नहीं देखा है तो फिर जाकर देख लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं कोचिरा सोचिरा एंड आचिरा के बारे में। ओके, तो कोचिरा सोचिरा आचिरा जो है वो अपना बस पोलाइटर फॉर्म है ऑफ कोको सोको एंड आसोको। एंड इनका एक डिफरेंट यूज भी होता है, एक और यूज होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो कोको को जब तुम और ज्यादा पोलाइट फॉर्म में बोलते हो, ठीक है, और ज्यादा पोलाइट फॉर्म में बोलते हो तो फिर तुम कोको को बोलते हो कोचिरा। मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है, लेकिन कोको को हम बोलते हैं कोचिरा, सोको को बोलते हैं सोचिरा और आसोको को बोलते हैं आचिरा। ठीक है, तो अब इनके यूसेज में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अभी मैं तुम्हें आगे सेंटेंस के साथ भी समझाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के अनुसार कि तुम्हें कैसे पता लगाना है कि इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में पोलाइटर फॉर्म ऑफ जापानीज यूज हो रही है, मतलब पोलाइट फॉर्म तुम्हें कोचिरा सोचिरा आचिरा यूज करना है। वो डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो कि मैं अभी तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो जब भी तुम कोको सोको और आसोको की बात कर रहे होते हो किसी जगह पर पॉइंट आउट करते हुए, तो तुम वहां पर प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हो। ठीक है, मान लो ये है अपना ए, ठीक है, एंड मान लो ये है अपना बी। ठीक है, अब जो ए और बी जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों एक जगह पर है, तो फिर इस जगह को बोलेंगे कोको। जब ये इस जगह को रेफर करेगा, जब ये बंदा जो स्पीकर है इस जगह को रेफर करेगा, इस जगह को, तो फिर ये यूज करेगा कोको। क्यों? क्योंकि ये इस जगह के बारे में बात कर रहा है। अब मान लो जहां पर ये बंदा है, जहां पर अब मान लो सोको इन दोनों से दूर है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, तो और वो भी अपनी एक लोकेशन की बात हो गई, तो सोको। और मान लो अब इन दोनों से बहुत ही दूर कोई चीज जगह है, ठीक है, अब ये उस जगह को रेफर कर रहे हैं और बहुत ही दूर है, तो फिर अपना यूज होगा आसोको। ठीक है, अब ये प्लेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब कोचिरा सोचिरा आचिरा अपना बात कर सकता है डायरेक्शंस के भी बारे में। मतलब ये प्लेस के बारे में भी बात कर सकता है और डायरेक्शंस के बारे में भी बात कर सकता है। जब ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है तो ये कोको को ही बस पोलाइटर फॉर्म में हम बोलकर कोचिरा यूज कर रहे हैं। और अगर ये डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है, यानी कि डायरेक्शन बताना है किसी को, मान लो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उस जगह, ठीक है, उस वे, दैट वे, ठीक है, उस इतनी दूर जो जगह है वहां पर अगर ये पॉइंट आउट कर रहा है तो फिर यूज होगा अपना आचिरा। अगर ये एक डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए एक डायरेक्शन बता रहा है तब यूज होगा अपना आचिरा। लेकिन जिस उस डायरेक्शन में जो जगह है और उसके बारे में बता रहा है तो यूज होगा आसोको, जब तक जो क्वेश्चन है वो अपना पोलाइटर फॉर्म में नहीं है। अगर वो पोलाइटर फॉर्म में है तब भले ही ये प्लेस के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन तब भी तुम्हें आचिरा यूज करना है। ओके, तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ पढ़ाता हूं। ओके, तो अब देखो ये ए सान है, ये बी सान है, ठीक है, ए सान और बी सान, और ये बी सान जो है वो ए सान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उकेत्सुके वा दोचिरा देस का। ठीक है, उकेत्सुके वा दोचिरा देस का, और उकेत्सुके का अपना मतलब होता है, आज का नया वोकैब वर्ड जो है उसे अपनी कॉपी में लिखो। उकेत्सुके का मतलब होता है रिसेप्शन डेस्क। ठीक है, रिसेप्शन डेस्क को हम बोलते हैं उकेत्सुके, उकेत्सुके। एंड अगर तुमसे अभी भी हीरागाना नहीं पढ़ी जा रही है तो सबसे पहले जाओ हीरागाना करो। ओके, एंड ये क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी लेसन 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेसन 1 और लेसन 2 को तुम्हें स्ट्रांगली अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आने वाले पैटर्न्स तुम्हें बहुत मुश्किल लगेंगे अगर अभी ये, क्योंकि ये मान लो लेसन 1 से लेकर लेसन 15 तक तुम्हारे बेसिक पैटर्न्स है, तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें ये बेसिक नहीं आता होगा ना, ये बेस नहीं आता होगा, तो फिर तुम आगे के तुम्हें क्वेश्चंस, आगे के तुम्हें पैटर्न्स बहुत मुश्किल लगेंगे। ओके, तो अब अपना नोट डाउन करो। उकेत्सुके, उकेत्सुके का मतलब होता है रिसेप्शन डेस्क। ओके, तो उकेत्सुके वा दोचिरा देस का। अब यहाँ पे देखो मैंने दोचिरा यूज करा है। अब दोचिरा क्या है? जब तुम दोको को मैंने तुम्हें बताया था जब क्वेश्चन बना रहे थे हम उस सेंटेंस में, दोको का मतलब होता है अपना वेयर। ओके, अगर तुमने ये भी नोट डाउन नहीं कर रखा है, यानी कि तुमने लेसन 1 की क्लास अटेंड नहीं करी है, तो अपना नोट डाउन कर लो। दोको का मतलब होता है वेयर, दोको मीन्स वेयर।
ओके। एंड दोको को पोलाइटर फॉर्म में हम बोलते हैं दोचिरा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर दोचिरा आ रहा है तभी तुम्हें इस तरीके से आंसर देना है उकेत्सुके वा आचिरा देस, ठीक है। अब मान लो हाँ, तो क्वेश्चन करा बी सान ने ए सान को, अब ए सान ने आंसर दिया उधर पॉइंट आउट करते हुए कि ये देखो इधर उकेत्सुके वा आचिरा देस, यानी कि इधर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम दो को यूज करते, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दो को यूज हो रखा होता तब तुम्हें यहाँ पर यूज करना पड़ता आसोको, ओके, तब तुम्हें यहाँ पर यूज करना पड़ता आसोको। और अब मान लो इधर उकेत्सुके नहीं है, ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन ये पता है कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो उकेत्सुके यानी कि जो रिसेप्शन डेस्क है वो आ जाएगा, तब भी तुम अपना यूज करोगे आचिरा, क्योंकि ये उधर पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा कि उस डायरेक्शन में जो अपना उकेत्सुके है यानी कि रिसेप्शन डेस्क जो है वो है, ठीक है। तो ये तो हमारा डायरेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आचिरा यूज होगा। अब मान लो यहाँ पे दो को लिखा होता, ठीक है, तब भी डायरेक्शन को जब तुम रेफर कर रहे हो तब तुम यहाँ पर आचिरा ही यूज करोगे, आसोको नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दोचिरा लिखा है, अगर दोचिरा लिखा है तो भले ही तुम लोकेशन को रेफर कर रहे हो, यहाँ पर लोकेशन ऑलरेडी मार्क्ड है एंड तुम इसके बारे में रेफर कर रहे हो, या फिर तुम बस केवल यहाँ पे लोकेशन नहीं है बस, लेकिन तुम्हें पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है और तुम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर दोचिरा लिखा है तब तुम्हें ये आचिरा में ही आंसर देना होगा। आचिरा मतलब डिस्टेंस पे मैटर करता है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो कितना दूर और कहाँ तक दे रखा है। अगर अपना यहाँ पर इधर की ही बात हो रही होती, ठीक है, इधर की ही बात हो रही होती तो यहाँ पर आता कोचिरा, ठीक है, तो यहाँ पर आता कोचिरा। एंड अगर थोड़ी सी दूर बात हो रही होती लिसनर और स्पीकर से, या फिर लिसनर जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर की बात हो रही होती तो अपना यूज होता सोचिरा, ठीक है। एंड अगर लिसनर और स्पीकर दोनों से ही बहुत दूर है तो फिर अपना यूज होगा आचिरा, ओके। तो आचिरा, कोचिरा, सोचिरा, आचिरा होपफुली तुम अच्छी तरीके से समझ गए होगे। अगले पार्ट में मैं तुम्हें कोरे सोरे जो हमने लेसन 2 में करा था, क्योंकि आई नो थोड़े बहुत तुम में से थोड़े बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कि लेसन 2 में तो कुछ और पढ़ा था, कोरे सोरे आरे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि उसी की तरह ही है आसोको, सोको और कोको, ठीक है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। ये अपना यूज होता है जो हमने लेसन 2 में करा था, वो यूज होता है फॉर द थिंग्स, चीजों के बारे में, और कोको सोको आसोको जो है वो अपना यूज होता है प्लेस के बारे में, ठीक है। एंड उनका पोलाइटर वर्जन जो कि है सोचिरा, दोचिरा, आचिरा, सोचिरा, कोचिरा, आचिरा, वो अपना यूज होता है सिर्फ और सिर्फ दोचिरा के साथ, अपना पोलाइट सेंटेंस को और ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए, ठीक है। अगली क्लास में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से डिफरेंस समझा दूंगा थोड़े बहुत क्वेश्चंस के साथ कि कोचिरा, सोचिरा, आचिरा में और कि मतलब कोरे सोरे और आरे और कोको सोको आसोको में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ताकि तुम मिस ना करो वो क्लास। एंड वो हमारी लास्ट पार्ट होगी, ठीक है। पार्ट 4 मैं एक और पार्ट 4 बनाऊंगा ताकि तुम्हें मैं लेसन 2 और लेसन 3 में क्या डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को कभी ना कभी डाउट आ ही जाता है, ठीक है। एंड होपफुली तुमने जो मैंने टेस्ट अपलोड करा है कम्युनिटी पोस्ट में वो तुमने कर लिया होगा। तो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।